गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है VSR अड्डा के कंसेप्ट क्लियर तो एग्जाम क्लियर के इस चैनल पे। और सभी बच्चे हिंदी के क्लास से लाइव जुड़ेंगे और जल्दी से वीडियो को शेयर करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग और जल्दी से सभी लोग वीडियो शेयर करिए। मैं भी आप लोग के साथ वीडियो को शेयर कर लेता हूं। तो पहले वीडियो शेयर किया जाए और बच्चे कम से कम आज के क्लास में 20-25 जुड़ने चाहिए, 20 प्लस होने चाहिए, तो ही क्लास का मजा है। तो चलिए वीडियो को शेयर किया जाए और सभी बच्चे जल्दी से बच्चों को जोड़ेंगे। तो चलिए लाइक किया जाए और मेरे साथ शेयर किया जाए। चलिए बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग, सभी लोग का स्वागत है। चलिए जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए और सभी लोग एकदम आज का क्लास करने के लिए एकदम तैयार हो जाइए। जल्दी से सभी लोग जुड़िए। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएंगे। चलिए तो आज का क्लास अब हम लोग शुरू करेंगे। सभी बच्चे जुड़ गए हैं। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लिंक को शेयर कर दीजिए। बहुत बढ़िया, नए बच्चे जो जुड़ेंगे वह सब्सक्राइब करते चलेंगे चैनल को। चलिए तो बहुत बढ़िया सभी लोग, अब जो है आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलिए एक बार पुनः सब शेयर कर दीजिए वीडियो को। चलिए तो क्लास शुरू किया जाए। आज का हम लोग का क्लास है हिंदी का 5वां पाठ रोज। रोज पढ़ेंगे आज हम लोग और जानेंगे कि रोज होता क्या है, क्या रोज हो रहा है और क्यों रोज हो रहा है वैसा। आज रोज के बारे में हम लोग सुनेंगे। तो चलिए आज हम लोग रोज की शुरुआत करते हैं। और रोज पाठ के लेखक हम लोग जानते हैं कि कौन है, बोलिए। रोज पाठ का लेखक कौन है? गुड मॉर्निंग सभी लोग को, गुड मॉर्निंग। रोज पाठ के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद पातस्यान है। यही रोज पाठ के लेखक हैं। इनको अजय भी कहा गया है, यह भी ध्यान रखेंगे। और इनके माता का नाम बेअंती देवी, और इनके पिता का नाम हीरानंद शास्त्री है। इनका जन्म जो है 1911 ईस्वी में हुआ है। इन सब बातों को मेरे जो स्टूडेंट है मैं जानता हूं वह सभी पढ़ के आए होंगे। तो आज क्लास चलिए शुरू करते हैं। इतनी बातें जो फैक्ट हमने समझा दिया। इस पाठ में एक लड़की है मालती। यह पाठ एक कहानी है, याद रखेंगे। और इस पाठ में मालती के कहानी को बताया गया है। और मालती एक ऐसी महिला है मध्यम वर्गीय परिवार की, जिसका विवाह जब एक नौकरी पेशे व्यक्ति से हो जाता है तो वह व्यक्ति जो है ड्यूटी पे चला जाता है और घर में इस लड़की का जिंदगी कैसा कटता है उसी पर यह कहानी। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव के माध्यम से ही कहानी भी सुनेंगे। तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और सभी बच्चे एकदम वीडियो को शेयर करके एकदम जो है एक्टिव हो जाइए। चलिए तो तैयार हो जाइए आज के क्लास में। जल्दी से एकदम शेयर करिए वीडियो को और जल्दी से सभी बच्चे क्वेश्चन के तैयार हो जाइए। चलिए बहुत बेहतरीन। और अब जो है एकदम क्वेश्चन का राउंड शुरू हो रहा है। और यह देखिए क्वेश्चन शुरू हो गया। तो सभी बच्चे एकदम तैयार हैं आंसर के लिए, एकदम। जय हिंद। चलिए, सच्चिदानंद हीरानंद पातस्यान
सच्चिदानंद हीरानंद बच्चन आगे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? चॉइस ए त्रिच, बी रोज, सी उसने कहा था, और डी सुखमय जीवन। सुखमय जीवन किसने, इसमें सच्चिदानंद हीरानंद बच्चन आगे ने कौन सा कहानी लिखा है? चॉइस ए में त्रिच, बी में रोज, सी में उसने कहा था, और डी में है सुखमय जीवन। चलिए आंसर करना शुरू करिए, सभी बच्चे आंसर करना शुरू करिए। चलिए सभी जो बच्चे हैं आंसर करना शुरू करिए। गर्मी है, लग क्या रहा है गर्मी है, क्योंकि जून ऐसा लग रहा है कि सभी लोग गर्मी से तबाह है। बहुत बढ़िया, विक्रम कुमार बी, आर्टिस्ट तनु खान भी बी है, बहुत बढ़िया। L211 रोज है, चलिए बहुत बढ़िया। तो हीरानंद बच्चन के द्वारा लिखी गई कहानी का नाम क्या है जी? रोज, बिल्कुल सही कहानी है, बहुत बढ़िया। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलें, और हम लोग का अगला प्रश्न जो है एकदम आपके बोर्ड पे है, और सभी लोग इसको एक बार देख लेंगे और आंसर करेंगे। चलिए तैयार हो जाइए। आगे मूलतः क्या है, मूल रूप से क्या लिखते हैं? निबंधकार हैं, उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, व्यंग्यकार हैं, मूलतः यह क्या है जल्दी बताना है। अजय जो है यह मूलतः क्या है, मूल रूप से यह क्या है, सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। अजय जो है मूलतः क्या है? चॉइस ए निबंधकार, बी उपन्यासकार, सी कहानीकार, और डी व्यंग्यकार। जल्दी से आंसर करिए। चलिए बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। टू का आंसर क्या होगा? ए। चलिए और भी सोचिए, और भी आंसर करिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। टू का क्या होगा? जल्दी से आंसर करिए बउआ लोग। टू का ए, जल्दी से आंसर करिए, बहुत बढ़िया। तो अभी हमने समझाया अजय जो है सब चीज लिखते थे, उपन्यास भी लिखते थे, नाटक भी इनका एक बड़ा प्रचलित है, और नाटक के साथ एक कहानी भी खूब लिखे हैं, और इनको कथाकार मुख्य रूप से माना जाता है। मूलतः यह कथाकार है, यह ध्यान देंगे। दो का सही आंसर सी होगा, यह एक कहानीकार है, इसको याद रखेंगे। चलिए दो का सी सही आंसर है। अजय जी ने इंटर कहां से पास किया है? इन्होंने इंटर कहां से पास किया है? चॉइस ए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, चॉइस बी पंजाब कॉलेज से, चॉइस सी फोरमेन कॉलेज से, और चॉइस डी इनमें से कहीं से नहीं। अजय जी ने इंटर कहां से किया था? चॉइस ए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, चॉइस बी पंजाब कॉलेज से, और सी फोरमन कॉलेज से, और डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करिए, तेजी में आंसर करेंगे। चलिए गोलू डीपी गुड मॉर्निंग सर, जल्दी से आंसर करिए। तो अजय जी ने इंटर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया। कहां से किया? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, और 3 का सही आंसर ए है। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अजय जी ने इंटर किया है, सच्चिदानंद हीरानंद बच्चन ने, और सही आंसर 3 का ए है, बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। अजय जी की पहली कहानी, अजय जी की पहली जो कहानी है कब प्रकाशित हुई? चॉइस ए 1920 में, बी 1924 में, सी 1928 में, और डी 1932 में। कब हुआ पहला कहानी प्रकाशित? पहला कहानी प्रकाशित कब हुआ? चॉइस ए 1920 में, बी 1924 में, सी 1928 में, और डी 1932 में। बोलो जल्दी से, कब हुआ? अजय जी की पहली कहानी 1924 में प्रकाशित हुआ है। सभी बच्चे याद रखेंगे इसको। 4 का सही आंसर बी, 4 बहुत बढ़िया। ऋतु राज कुशवाहा बिल्कुल सही आंसर है, 4 का बी, 4 का बी
बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग चले अगले प्रश्न की ओर। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? चॉइस ए मालती, ए में है मालती, ए में मालती, बी में लालती, सी में प्रभावती और डी में कलावती। जल्दी से आंसर करिए। महेश्वर का जो पति है, पत्नी है, का नाम क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो महेश्वर के पत्नी का नाम मालती था, याद रखेंगे, मालती। महेश्वर जो है पेशे से डॉक्टर है, यह डॉक्टर है और यह डॉक्टर के रूप में गैंग्रीन, डॉक्टर के रूप में गैंग्रीन, डॉक्टर के रूप में गैंग्रीन बीमारी का इलाज करते हैं, यह भी ध्यान रखोगे। महेश्वर जो है डॉक्टर के रूप में गैंग्रीन बीमारी का इलाज करते हैं। और 5 का बिल्कुल सही आंसर है ए मालती, बिल्कुल सही है, 5 का ए मालती बिल्कुल सही आंसर है। अजय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? कौन कहानी जो है यह गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? चॉइस ए फोड़ा हुआ रास्ता, बी बिप थगा, ये तेरे प्रतिरूप रोज। बोलो कौन सा कहानी है जो पहले रोज के नाम से प्रसिद्ध था, सॉरी गैंग्रीन के नाम से प्रसिद्ध था और उसको रोज कर दिया गया? तो उस कहानी का ही नाम है रोज। सही आंसर 6 का डी, बहुत बढ़िया, 6 का डी बिल्कुल सही था। 7 नंबर चले हम लोग और 7 नंबर क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? लेखक जो है कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? चॉइस ए 2 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष और डी 8 वर्ष। लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? चॉइस ए 2 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष और डी 8 वर्ष। जल्दी से आंसर करिए सभी लोग। लेखक जो है कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? चलिए, नए बच्चे जो हैं एकदम चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेंगे। सर आप कहाँ से हैं? मैं बिहार गया से हूँ। गया ज्ञान एवं मोक्ष की धरती, जहाँ गौतम बुद्ध को आनंद और ज्ञान दोनों की प्राप्ति हुई, मन की शांति की प्राप्ति हुई, वही गया से हूँ मैं। और यहीं पर मोक्ष मिलना है सभी को। तो तुम भी चाहते हो तुमको ही बोर्ड एग्जाम में मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, तो एकदम VS अड्डा से जुड़े रहोगे। चलिए 7 का सही आंसर, बहुत बढ़िया, सी ए बी। जल्दी से आंसर करिए, 7 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करिए, बहुत बढ़िया। तो लेखक जो है, सुनेंगे बढ़िया से, लेखक मालती का दूर का भाई, दूर का भाई है और इससे 4 वर्ष बाद मुलाकात करने गया है। तो 7 का सही आंसर, 7 का सही आंसर बी है, 4 वर्ष। 7 का सही आंसर बी होगा, 4 वर्ष बिल्कुल सही है, 7 का सही आंसर। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलिए। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? मालती के जो पति हैं वह किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? चॉइस ए पथरी, बी कैंसर, सी गैंग्रीन और डी इनमें से कोई नहीं। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? जल्दी से आंसर करिए। जल्दी से आंसर करना है। चलिए बहुत बढ़िया, 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर, कई लोग बी लिख रहे हैं। चलिए सही बच्चे टाइप करिए, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो मैंने अभी समझाया कि मालती के पति कौन है जी? महेश्वर है। कौन? महेश्वर। और महेश्वर डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं। किस रोग का इलाज करते हैं? गैंग्रीन का। किसका इलाज करते हैं? गैंग्रीन का। अब 8 का सही आंसर सी होगा बच्चों, गैंग्रीन। 8 का सही आंसर सी,
गैंग्रीन होगा। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चले। मालती के पति का नाम क्या था? मालती के पति का नाम क्या था? चॉइस ए योगेश्वर, बी महेश्वर, सी राजेश्वर और डी परमेश्वर। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। मालती के पति का नाम क्या था? चॉइस ए योगेश्वर, बी महेश्वर, सी राजेश्वर, डी परमेश्वर। जल्दी से आंसर करिए। मालती के पति का नाम क्या था? चॉइस ए योगेश्वर, बी महेश्वर, सी राजेश्वर और डी परमेश्वर। मालती के पति का नाम क्या था? जल्दी से आंसर करेंगे। मालती के पति का नाम महेश्वर है, बिल्कुल सही। 9 का भी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। 9 का भी बिल्कुल सही है, मालती के पति का नाम महेश्वर है। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अजय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? चॉइस ए पद्म श्री, बी पद्म विभूषण, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। 10 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करिए। 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो लेखक हैं अजय जी, उनको भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा कौन सा पुरस्कार मिला था? फिजिक्स का क्लास डेली लाइव रहता है 8:30 से। डेली लाइव है फिजिक्स का क्लास 8:30 से। चलिए जल्दी से आंसर करिए। बहुत बेहतरीन। चलिए बहुत बढ़िया। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ कौन पुरस्कार देगा जी? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार ही ना देगा। तो सही हुआ 10 का सी। 11 नंबर। अजय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? अजय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? चॉइस ए लोकबंधु, बी आनंद बंधु, सी देश बंधु और डी इनमें से कोई नहीं। अजय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? चॉइस ए लोकबंधु, बी आनंद बंधु, सी देश बंधु और डी इनमें से कोई नहीं। 11 का सही आंसर करिए। अजय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का, हाथ से लिखा पत्रिका बिना प्रिंटर का, इस किसका था? चारों में से नाम बताइए। सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करिए। चलिए वीडियो को जल्दी से शेयर भी करिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए। तो इन्होंने घर में आनंद बंधु लिखा था। घर में रहना है तो आनंद आएगा, तो सही आंसर आनंद बंधु है। इन्होंने आनंद बंधु पुस्तक लिखा, वो भी हस्तलिखित। अजय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में संपादित हुआ? चॉइस ए प्रकाशित हुआ, ए प्रभा में, बी ज्योति में, सी पत्रिका सेवा में और डी इनमें से कोई नहीं। मतलब तुम लोग रात का होमवर्क नहीं किया है, तो रोज कहानी घर पे पढ़ा नहीं है तुम लोग, इसीलिए आंसर जो है थोड़ा कम चल रहा है तुम लोग। अजय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? अजय जी की पहली कहानी जो है किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? चॉइस ए प्रभा में, बी ज्योति में, सी पत्रिका सेवा में और डी में से कोई नहीं। 12 का सही आंसर सी है जी, पत्रिका सेवा। 12 का सही आंसर सी, पत्रिका सेवा। बहुत बढ़िया, विक्रम कुमार का बिल्कुल सही आंसर था। 12 का सी, पत्रिका सेवा। महेश्वर कौन सा फल लेके आया था? जब लेखक महेश्वर के घर 4 साल के बाद आए तो महेश्वर घर में फल लेके आया था। उस फल का नाम क्या है? आम, केला, सेब, संतरा। चलो हिंट देते हैं। जो फल महेश्वर लेके आए थे वो फल अभी मार्केट में हर ठेला पर तुमको मिलेगा और चॉइस में है। हिंट्स दिए तुमको कि जो फल महेश्वर लेके आए थे वो फल अभी मार्केट में उपलब्ध है और सभी ठेला पर तुमको मिलेगा। जल्दी से आंसर करिए। 13 महेश्वर कौन सा फल लेकर आए थे?
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो तुम लोग आम समझ गया कि सर आम तो इस समय ठेला पे है, बिल्कुल सही। और तेरा का सही आंसर ए है, मैंगो, आम, आम। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो आम है तो आम से हमको चुटकुला याद आ गया, तुमको सुना देते हैं। और तुम्हारे ही जैसा एक बच्चा था और उसको टीचर बोले कि अरे एक ट्रांसलेशन बनाओ, और ट्रांसलेशन दिए कि बनाओ, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, इसका ट्रांसलेशन बनाओ तुम। सर दिए उसको, वो कहा कि सर बहुत भारी है, लाइए। आई एम ए मैंगो मैन, आई एम ए मैंगो मैन। यह देखो कितना बेजोड़ ट्रांसलेशन बनाया हुआ। तो यह ध्यान देना है, मैं एक आम आदमी हूं तो आई एम ए मैंगो मैन होगा। तुम्हारा जैसा बच्चा यही वाला ट्रांसलेशन बनाया था। खैर इधर आए, तेरा का सही आंसर ए है और यह आम है। रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से संबंधित है? रोज कहानी है, उस कहानी का कौन सा जो पात्र है, कौन सा पात्र है, कौन सा किरदार है जो डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? चॉइस ए मालती, चॉइस बी महेश्वर, सी मालती के रिश्ते का भाई, और डी इनमें से कोई नहीं। रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशे से जुड़ा था? चॉइस ए मालती, बहुत बढ़िया, बी महेश्वर, सी मालती के रिश्ते का भाई, और डी इनमें से कोई नहीं। बी महेश्वर, महेश्वर ही डॉक्टर था। बहुत बेहतरीन, सभी बच्चों का आंसर आ भी रहा है कि 14 का बी होगा जी, बिल्कुल सही होगा। चलिए जल्दी से एकदम लिंक को शेयर करते जाइए, और नए बच्चे एकदम सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। डेली 8:30 से 12th के लिए फिजिक्स और 9:30 से हिंदी का लाइव क्लास अभी चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए 14 के बाद हम लोग चले 15 नंबर क्वेश्चन। अजय जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? चॉइस ए 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 15 वर्ष, और डी 20 वर्ष। अजय जी ने कितनी वर्ष के उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? चॉइस ए 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 15 वर्ष, और डी 20 वर्ष। जल्दी से 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। अजय जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? बहुत बढ़िया, 15 का ए, 15 का ए, बहुत बेहतरीन जी, बहुत बेहतरीन। 15 का ए, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। 15 का ए, 15 नंबर क्वेश्चन का ए, बहुत बेहतरीन। तो बिल्कुल सही बनाए हैं आप लोग। 10 वर्ष के उम्र में इन्होंने कविता लिखना शुरू किया था, और 15 का सही आंसर ए है। मालती का पति क्या है? जल्दी से आंसर लिखना है। मालती का पति क्या है? चॉइस ए डॉक्टर, बी वकील, सी प्रधानाध्यापक, और डी अभियंता। मालती का पति क्या है? चॉइस ए डॉक्टर, बी वकील, सी प्रधानाध्यापक, और डी अभियंता। मालती का पति क्या है? चॉइस ए डॉक्टर, बी वकील, सी प्रधानाध्यापक, और डी अभियंता। मालती का पति क्या है? मालती का पति क्या है? चॉइस ए डॉक्टर, बी वकील, सी प्रधानाध्यापक, और डी अभियंता। मालती का पति क्या है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बेहतरीन आंसर कर रहे हैं आप सभी। मालती का पति पेशे से डॉक्टर है, गैंग्रीन रोग का इलाज करता है। सही आंसर 16 का ए होगा, बहुत बेहतरीन। तार सप्तक का संपादक कौन है? तार सप्तक का संपादक कौन है? चॉइस ए विद्यानिवास मिश्र, धर्मवीर भारती, कन्हैया लाल नंदन, सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यायन। तार सप्तक पत्रिका किसने लिखा? तार सप्तक पत्रिका किसने लिखा? जल्दी से आंसर करेंगे। विद्यानिवास मिश्र, धर्मवीर भारती, कन्हैया लाल नंदन, सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यायन। किसने लिखा है? जल्दी से आंसर करिए।
चलिए जल्दी शेयर करिए वीडियो। क्या आप लोग कर रहे हैं जी, 20 पहुंचा नहीं रहे हैं, मन से जुड़ नहीं रहे हैं आप, एकदम जो है गर्दा उड़ा के रखिए। एक एक सब शेयर करो, एक एक को तो सब शेयर करेगा तभी इसको हो जाएगा। एक एक बच्चा सब जोड़ो बस। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ मजा नहीं लेना है, यहाँ पढ़ना है। मजा लेने का उद्देश्य है तो सिनेमा हॉल में जाइए, वाटर पार्क में जाइए, वहां मजा आएगा। यहाँ पढ़ने के लिए जुड़िए। तो तार सप्तक पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे। चलिए पिंकेश कुमार, बिल्कुल स्वागत है आपका। चलिए अब आंसर करिए। 17 के बाद अगला नंबर प्रश्न, अजय किस बात से संबंधित है? अजय जो है यह किस वाद से संबंधित है? किस वाद से संबंधित है? छायावाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद, स्वच्छतावाद। अजय जो है किस वाद से संबंधित है? चॉइस ए छायावाद, बी प्रयोगवाद, सी रहस्यवाद और डी स्वच्छंदवाद। चॉइस ए में है छायावाद, बी में है प्रयोगवाद, सी में है रहस्यवाद और डी में है स्वच्छंदवाद। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 18 का ए, 18 का बी, बहुत बढ़िया ए। तो अजय जो है यह प्रयोग करते थे, उपन्यास भी लिखते थे, कहानी भी लिखते थे, नाटक तक लिखे हैं और इसीलिए इनका सही आंसर 18 का बी होगा। यह प्रयोग बहुत ज्यादा करते थे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। इसी प्रकार एकदम शेयर करिए। और 18 का बी बिल्कुल सही आंसर है, प्रयोगवाद। इनमें अजय नाटक कौन है? चॉइस ए करबला, चॉइस ए करबला, बी बकरी, सी उत्तर प्रियदर्शी और डी सिपाही की मां। इसमें जो है अजय का नाटक कौन है? चॉइस ए करबला, बी बकरी, सी उत्तर प्रियदर्शी और डी सिपाही की मां। 4 में से नाटक कौन है अजय का? जल्दी आंसर करिए। बहुत बढ़िया। 19 का आंसर तेजी में करिए। बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन। 19 का सी, 19 का सी, पिंकेश कुमार सी, लवली बीच सी, ज्योति कुमारी 19 का सी और 19 का सही आंसर सी। बिल्कुल सही है जी। अब देखो तुम लोग फॉर्म में जगह है, अब आ रहा है कि फॉर्म में जगह है और 19 का सही आंसर सी है। उत्तर प्रियदर्शी एकमात्र नाटक है, एकमात्र नाटक है जो अजय लिखे, एकमात्र नाटक लिखे हैं अजय जी। चलिए 19 के बाद आइए 20वें नंबर प्रश्न की ओर। गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है? गैंग्रीन क्या था? सुप्रिया कुमारी गुड मॉर्निंग। पप्पू यादव सर बिहार पुलिस वाला क्वेश्चन करवाइएगा। यस करवाएंगे, 11 बजे उसका लाइव है। चलिए बहुत बढ़िया। एकदम जो है शेयर करिए वीडियो को और गर्दा उड़ा कर रख दीजिए। चलिए गैंग्रीन किससे संबंधित है? चॉइस ए पशु, बी देश, सी वनस्पति और डी बीमारी। बीमारी 20 का डी, ज्योति कुमारी 20 का डी, बहुत बढ़िया। सुप्रिया 20 का डी, बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन जी। चलिए विक्रम कुमार डी। चलिए जल्दी से आज 20 पहुंचाना है, आज 20 पहुंचाइए। एक एक बच्चा एक एक को शेयर करिए। चलिए 20 का सही आंसर क्या होगा? डी, गैंग्रीन एक बीमारी है। गैंग्रीन क्या है? तो एक बीमारी है। 20 का डी हम लोग पहुंच गए हैं 20 के पार। अब आइए 21। मालती महेश्वर के संतान का क्या नाम था? मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? चॉइस ए टुट्टू, चॉइस बी टिट्टी, चॉइस सी टट और चॉइस डी डुड्डू। यहाँ टट्टू है। चलिए जल्दी आंसर करिए। 21 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? 21 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी आंसर करिए। 21 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से लिखिए। बहुत बढ़िया बहुत बेहतरीन बहुत बढ़िया। 21 का भी 21 का भी, वाह बहुत बढ़िया। और सही में मालती और महेश्वर का जो पुत्र था उसका नाम था टिट्टी। उसका नाम क्या था? टिट्टी। और एकदम बहुत बेहतरीन आंसर कर रहे हैं आप लोग।
वाह, एकदम गर्दा उड़ा के रख दिया है जी, बहुत बढ़िया। नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप किसकी रचना है? चॉइस ए उदय प्रकाश, बी अजय, सी मलियज और डी मनु मधिर। 22 का आंसर करिए। हिंदी ग्रामर लेकर आइए, हिंदी ग्रामर भी आएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, सब आएगा। पहले एक जो चल रहा है वो तो कर ले। अब हसुआ के ब्याह में तुम खुरपी का गीत सुनने के लिए कहेगा और खुरपी वाला में तुम कहेगा हसुआ वाला सुनाइए। जो टाइम चलेगा वही ना चलेगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी का द्वीप किसकी रचना है? ए उदय प्रकाश, बी अजय और सी मलियज और डी मणि मधुकर। डी में कौन है जी? मणि मधुकर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सही आंसर है नदी के द्वीप किसका है? अजय का। 22 का भी बिल्कुल सही है जी, बहुत बढ़िया। 16 पहुंचा दिया है तुम लोग, 20 पहुंचाना है आज। 22 का सही आंसर बी अजय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अजय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? अजय साहब जो हैं उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? ए कितनी नावों में कितनी बार, बाबरा अहेरी, सी आंगन के पार द्वार, शेखर एक जीवनी। इस सभी पुस्तक के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद बख्शियाएं अजय हैं और इन्हीं के बारे में हम लोग को बताना है कि इनको किस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। 23 का सही आंसर करिए। बहुत बढ़िया जी, 23 का ए, 23 का ए। अब तुम लोग गर्दा उड़ा के रखा है। 23 का सही आंसर ए। 23 का सही आंसर क्या होगा? ए, बिल्कुल सही, बहुत बेहतरीन। 23 का सही आंसर ए है, एकदम गर्दा उड़ा के रखे हो। चलिए, 23 के बाद चले हम लोग 24 नंबर की ओर। अजय का जन्म कब हुआ था? चॉइस ए 7 मार्च 1911 को, 7 मार्च 1911 को। चॉइस बी 18 मार्च 1912 को, सी 23 अप्रैल 1911 को और डी 25 मई 1913 को। 25 मई 1913 को अजय का जन्म कब हुआ था? जल्दी से लिखिए। पिंकेश कुमार 24 का ए, पिंकेश कुमार, ज्योति कुमारी 24 का ए। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। 24 का ए पिंकेश कुमार। लवली ब्रिज 24 का ए। चलिए, बहुत बेहतरीन जी। चलिए, वाह, विक्रम कुमार 24 का ए। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। 7 मार्च 1911 और 24 का सही आंसर ए बिल्कुल सही है। 7 मार्च 1911 कसैया कुशीनगर, कहाँ? कसैया कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में अजय साहब का जन्म हुआ था। चलिए, 24 के बाद आ जाए। अजय के पिता का नाम क्या था? इनके लेखक के पिताजी का नाम क्या था जी? लेखक के पिताजी का नाम क्या था? ए दयानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर अभयानंद शास्त्री, डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। 25 का सही आंसर जल्दी से करिए। 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर करिए। क्या नाम था? क्या नाम था? अजय के पिता का क्या नाम था? दयानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर अभयानंद शास्त्री, डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। जल्दी से आंसर करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत। तो 25 के 20 सही आंसर है। इनके पिता का नाम क्या था? हीरानंद शास्त्री। माता का नाम जल्दी बताइए क्या था? माता का नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। माता का नाम कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए। माता का नाम क्या था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। माता का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। माता का नाम इनका दमयंती देवी था, याद रखिएगा। क्या नाम था? दमयंती देवी। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलें। कौन सी पुस्तक अजय की है? चॉइस ए मिट्टी की ओर, मौत मुस्कुराई, हरी घास पर क्षण भर, को सदा नीरा। कौन सी पुस्तक जो है अजय की है? मिट्टी की ओर, मौत मुस्कुराई, हरी घास पर क्षण भर, को सदा नीरा।
ओ सदा नीरा कौन सा पुस्तक अजय साहब का है? चलिए 26 नंबर प्रश्न का आंसर करिए। बहुत बेहतरीन आप लोग आंसर कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन पढ़ भी रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए 26 का सी, हरी घास पर क्षण भर, बिल्कुल सही है। हरी घास पर क्षण भर, क्योंकि आप देखो एक टर्म समझा रहे हैं, केवल सदा नीरा रहता है, केवल सदा नीरा, तो यही लिखे हैं अजय साहब, लेकिन ओ सदा नीरा लगा दिया है ना, तो ओ सदा नीरा में जगदीश चंद्र माथुर लिखे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, सही आंसर सी होगा, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर। और 26 के बाद 27 नंबर, कौन सी रचना अजय की नहीं? चॉइस ए में है अपने अपने अजनबी, चॉइस बी में भगनदूत, एक बूंद सहसा उछली, और डी में तिरिच। कौन नहीं है? जल्दी आंसर करिए। सत्ताईस नंबर का कौन सा रचना अजय का नहीं है? अपने अपने अजनबी, भग्नदूत, एक बूंद सहसा उछली, और डी तिरिच। जल्दी से आंसर करिए। बहुत बेहतरीन। तो इसमें तिरिच देख रहे हो नहीं, क्योंकि तिरिच किसका है? उदय प्रकाश का। तिरिच कौन लिखे हैं? उदय प्रकाश का, यह उनका नहीं है। तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया जी, इसी प्रकार आंसर करना है। रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी में मुख्य जो किरदार है नायिका का, वो नायिका कौन है? मधुमालती, मालती, मालविका, माधवी। 28 का सही आंसर करिए। 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? मधुमालती, मालती, मालविका, माधवी। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। चलिए बहुत बेहतरीन, इसी प्रकार आप लोग जुड़िए, लिंक को शेयर करिए, बच्चों के पास एकदम जो है वीएस अराडा को पहुंचाइए, कि बच्चे वीएस अराडा के बारे में जाने, कि क्लास में यहाँ रेगुलरिटी है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन पढ़ा के छोड़ दिया जाएगा, कोई फी नहीं लगना है, केवल एकदम जुड़े रहना है और ज्ञान की प्राप्ति करना है। चलिए जल्दी से सही बच्चे वीडियो को शेयर करिए। बहुत बढ़िया। तो रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती। रोज कहानी की नायिका कौन है जी? मालती। ध्यान रखना है, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है। चॉइस ए मालती का चाचा, चॉइस बी मालती का मामा, मालती के दूर के रिश्ते का भाई, और मालती का पिता। रोज कहानी में अतिथि कौन बनता है? रोज कहानी में अतिथि कौन बनता है? चॉइस ए मालती का चाचा, बी मालती का मामा, सी मालती के दूर के रिश्ते का भाई, और डी मालती का पिता। जल्दी से आंसर करिए, कौन है? रिश्तेदार कौन बनता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 29 का सी, यही तो लेखक है जी। मालती के दूर का भाई ही तो लेखक है, जिसके यहाँ 4 साल बाद आया है, और मालती की स्थिति देखकर इसको बड़ा दुख होता है। चलिए 29 के बाद हम लोग देखें 30 नंबर। रोज कहानी घंटे के किस खड़कन के साथ समाप्त होता है? जब घड़ी का घंटा बजता है तो कहती है वो 9 बज गया, वो 10 बज गया, वो 11 बज गया। तो अंतिम कौन वाला घंटी से बंद होता है? 4 3 2 11, 4 3 2 11। 30 का सही आंसर करिए, 30 का सही आंसर करिए। 4 का 3 2 11। बहुत बढ़िया, स्मार्ट बाबू अभी गदावा 1 का भी कर रहा है। हम लोग पहुंचे हुए हैं 30 पर 1 के भी में। चलिए जल्दी से आंसर करिए 30 नंबर क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया, डी डी बिल्कुल एकदम मजेदार आंसर है जी। 11 घंटे के साथ यह बंद हो जाता है, 11 घंटी लगता है और यह बंद होता है। 30 का सही आंसर डी। कौन सी कृति अजय की नहीं है? चॉइस ए पल्लव, बी कितनी नावों में कितनी बार, सदा नीरा, और डी हरी घास पर क्षण भर। कौन सा कृति इसमें अजय का नहीं है? तो हम लोग देखें, हरी घास पर क्षण भर उन्हीं का है। 31 का आंसर जल्दी करिए।
जल्दी 31 का आंसर, तेजी में करेंगे आंसर, ऑब्जेक्टिव में टाइम नहीं लेना है। जहां सब्जेक्टिव होगा, कुछ कंसेप्ट होगा, मैं स्वयं वहां पर आपको रोक लूंगा। बहुत बढ़िया, 31 का सी, 31 का सी। अरे मैंने अभी समझाया था अभी कि वो सदा नीरा रहेगा, तब यह जगदीश चंद्र माथुर का होगा, लेकिन यहाँ सदा नीरा है तो सदा नीरा इन्हीं का है, तो यह भी है, यह भी है, और इसी पर तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। पल्लव इनका रचना नहीं है। 31 का ए सही आंसर। BRD 77/TC। चलिए आपका स्वागत है। 31 का ए पल्लव होगा, बिल्कुल सही है। 31 का ए पल्लव बिल्कुल सही आंसर है। 31 का ए पल्लव। सी सदा नीरा इन्हीं का रचना है जी, सदा नीरा इन्हीं का रचना है। ओ सदा नीरा रहेगा तब इनका रचना नहीं है। यहाँ क्या वो लगा हुआ है, केवल सदा नीरा लगा हुआ है, इसलिए 31 का सही आंसर ए होगा। 31 का सही आंसर ए है। 32 नंबर, कौन सी कृति अजय की है? चॉइस ए रसबंती, रसबंती। चॉइस बी नदी के दीप, सी मंगल सूत्र, और बी कंकाल। बी कंकाल। रसबंती, नदी के दीप, मंगल सूत्र, कंकाल। जल्दी से आंसर करिए, कौन सी कृति अजय की है? इसमें से कौन अजय साहब का कृति है? बहुत बेहतरीन, जल्दी से बोलिए। तो बिल्कुल सही है। 32 का बी नदी के पार, नदी के पार। 32 का बी नदी के पार, 32 का बी नदी के पार। बहुत बेहतरीन जी, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। रोज इनमें से क्या है? रोज जो पाठ पढ़े वो क्या था? निबंध, कहानी, उपन्यास का अंश, आलोचना का अंश। जो हम लोग कहानी पढ़े रोज वह क्या था? निबंध, कहानी, उपन्यास का अंश, आलोचना का अंश। क्या पढ़े? जो रोज है वो है क्या, उसकी विधा क्या है? 33 का सही आंसर जल्दी से करिए। जल्दी से 33 का आंसर करिए। 33 का सही आंसर करिए। चलिए आप लोग 16 हैं जी, 4 और बस ऐड कर दीजिए, हम लोग का टारगेट पूरा हो जाएगा, 20 पूरा हो जाएगा। एक एक बच्चों को जोड़िए, 20 पहुंचा ही दीजिए आज। 16 है, 4 और जोड़िए जल्दी से। तो रोज क्या है? कहानी है। रोज क्या है? कहानी है, यह याद रखेंगे। 33 का सही आंसर बी। उत्तर प्रियदर्शी, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? चॉइस ए जगदीश चंद्र माथुर, अजय जयशंकर प्रसाद, हरे कृष्ण प्रेमी। 34 का सही आंसर करिए। 34 का सही आंसर करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 34 का बी, 34 का बी, ए नहीं होगा। 34 का बी बिल्कुल सही है। 34 का बी जो है बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। शेखर एक जीवनी किनकी रचना है? सॉरी, शेखर एक जीवनी कौन सी विधा है? निबंध है, आलोचना है, उपन्यास है, जीवनी। शेखर एक जीवनी, इसके लेखक रचयिता अजय साहब हैं, तो किस विधा में लिखे हैं? निबंध में, आलोचना में, उपन्यास में, जीवनी में? जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। 35 का बी बिल्कुल गलत है। 35 का सही आंसर है सी। यह एक उपन्यास है, उपन्यास पर लिखा गया है, उपन्यास पर चर्चा किया गया है इसमें, शेखर एक जीवनी में। अगला प्रश्न आपके सामने है, अज्ञेय की मां का नाम क्या था?
आसान प्रश्न है, एकदम पढ़ाया हुआ है। अभी मैंने नाम भी लिया, तुम लोग नाम भी कमेंट में किया था। अजय की माँ का नाम क्या है? शीला देवी, व्यंती देवी, राधा देवी, शकुंतला देवी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 36 का बी, वाह, तुम लोग गर्दा उड़ा के रख दिया है। 36 का बी बिल्कुल सही है। 36 का बी जो है बिल्कुल सही है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 36 का भी बिल्कुल सही है। व्यंती देवी, 36 का भी बिल्कुल सही। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की ओर चले। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रोज शीर्षक जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस कहानी के लेखक कौन है? नामवर सिंह, मोहन राकेश, अजय, उदय प्रकाश, कौन लिखे? जल्दी से आंसर करिए। 37 का क्या आंसर होगा? बी। बी नहीं होगा? हाँ जी, बिल्कुल बी होगा। 22 में थोड़ा उलटफेर हो गया है, यहाँ बी आ गया है। चलिए बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विपिन कुमार यादव जी, बहुत लेट कर दिए हैं जी आप। अब तो क्लास अंतिम की ओर है। डेली 9:30 से रहिए, डेली 9:30 से रहेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। चलिए जो बच्चे नए जुड़े हैं एकदम चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए तो इसका हम लोग देख ले। 37 का भी अजय बिल्कुल सही है आंसर। यहाँ नंबर सी कौन पाठ लिखे हैं जी? तो प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज। मोहन राकेश सिपाही की माँ, मोहन राकेश सिपाही की माँ। और अजय कौन पाठ लिखे हैं जी? अजय तो अभी रोज। और उदय प्रकाश कौन पाठ लिखे हैं? उदय प्रकाश कौन पाठ लिखे हैं? जल्दी बोलिए। उदय प्रकाश तो यह त्रिछ लिखे हैं। तो चलिए आज का सेशन हम लोग का एकदम कंप्लीट हो गया। कल हम लोग फिर रोज के बाद छठा पाठ होमवर्क है, एक पत्र और एक लेख, एक पत्र और एक लेख, एक पत्र और एक लेख, यह छठा पाठ होमवर्क है जी। और सभी बच्चे तैयार रहेंगे। छठा पाठ जो होमवर्क है यह आपको कल करके रखना है, इसी से कल का ऑब्जेक्टिव चलेंगे। तो चलिए बहुत बेहतरीन आज का सेशन रहा। आप लोग का प्रेम को इसी प्रकार मिलता रहे, ये सारा बस इसी प्रकार प्रगति करते रहे। तो चलिए बेहतरीन सेशन रहा। कल हम लोग फिर मिलेंगे। आज का क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं, कल फिर मुलाकात होगी हम लोग की। बहुत बढ़िया, धन्यवाद।